और सबको मेरी तरफ से, मेरे चर्च गॉड इज ग्रेट गॉस्पेल असेंबलीज की तरफ से, सारे खदाम की तरफ से, तमाम ब्रांचेस की तरफ से, और ब्रदर जुएद यूनस जो स्वीडन में है उनकी तरफ से, रेवरेंड डॉक्टर कमर साहब और उनकी सारी फैमिली की तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बड़ी दूर से सलाम आया है ब्रदर जुएद यूनस का। कल रात जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि सारी कलीसिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो, और कह रहे थे कि एक दूसरे को जरूर मिले। और मैं चाहता हूँ सब जितने खुदा के घर में है एक दूसरे को ईद मिले, शाबाश, बड़ा जश्न मनाए एक दूसरे के साथ मिलकर, और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना एक दूसरे को मुबारकबाद दे। खुदावंद आपको बरकत दे सर। आमीन। शाबाश, सब मिले, सब मिलते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है, बड़ा जश्न है। आसमानों में जश्न हुआ, जमीन पर जश्न हुआ, फरिश्तों ने, फिजाओं ने, हवाओं ने, सब ने जश्न किया। यहाँ तक कि वो कब्र में भी जश्न किया जिस कब्र में यीशु था। हालेलुया। उस सलीब ने भी जश्न किया जिस सलीब के ऊपर यीशु था। उस कफन में भी जश्न किया जिस कफन के अंदर यीशु था। उन हाथों पांव में कील जो ठोके गए उन्होंने भी जश्न किया, क्योंकि वो यीशु के बदन में लगाए गए थे। उस कांटों के ताज ने भी जश्न किया, क्योंकि वो यीशु के सर पर रखा गया था। उस बाले ने भी जश्न किया जो खुदावंद यीशु मसीह की पसली पर लगाया गया। हालेलुया, हालेलुया। सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए, उसकी बुजुर्गी बयान करते हुए, सब खुदावंद की शुक्रगुजारी में, खुदावंद की तारीफ में, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हालेलुया। बहुत प्यारे लग रहे हैं आज आप सब। शाबाश, कौन से बहुत खूबसूरत हो। ये सब ने ताली बजाएंगे। हालेलुया, शाबाश, ताली बजाएंगे और जोर से ताली बजाएंगे। बैठे हो भी खड़े होकर खुदा के पाक कलाम की ताज़ीम के लिए मत्ती रसूल की लिखी गई इंजील हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम 28वां बाब उसकी पहली एक आयत से खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ना शुरू करूंगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की लिखी गई इंजील हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम और उसका 28वां बाब पहली आयत में यूं लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन को फोड़ते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लटका दिया और उस पत्थर पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानत थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानत सफेद थी। उसने उनसे और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारी जिंदगियों में मुबारक। सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें।
कोई उदास तो नहीं बैठा, सारे खुश बैठे। हालेलुया। आए एक बार फिर से अपने लिए तालीम बजाएंगे, शाबाश, जोर से तालीम बजाएंगे। आज खुदा ने अक्सर को हम सबको कुछ किया है। आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ी खुशी जो है सारी दुनिया के अंदर मनाई जा रही है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। आम लफ्जों में आज के दिन को ईस्टर कहा जाता है और सारी दुनिया के अंदर आज सुबह से लेकर जश्न मनाए जा रहे हैं। सुबह से लेकर जो है वो सब एक दूसरे को खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मुबारक कह रहे हैं। आज ईस्टर के मौजू पर गौर करेंगे। ईस्टर 3 सिमतों पर मुश्तमिल है, जिसको आपके सामने आज शेयर करूंगा। ईस्टर को हम हिस्टोरिकल ईस्टर का नाम देते हैं, यानी तारीख में जिसका वाकया हो चुका और बाइबल मुकद्दस में जिसका जिक्र है। हालेलुया। आज के दिन का हिस्ट्री के अंदर भी जिक्र है और बाइबल मुकद्दस के अंदर भी जिक्र है। मैं पिछले ही दिनों कुछ महीने पहले एक शख्स को सुन रहा था, वो कह रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह का हिस्ट्री के अंदर नाम ही नहीं है। पर आज मैं आपके लिए इस बात को जरूर लेके आया हूं कि आप तक इस बात को पहुंचाऊं कि खुदावंद यीशु मसीह का हिस्ट्री के अंदर नाम है या नहीं। सारी दुनिया आज के दिन को खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के नाम से जानती है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, पहली एक बात है कि ईस्टर एक तजर्बाती ईस्टर है। कौन सा ईस्टर है? तजर्बाती दिन है। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन एक तजर्बा का दिन है, कोई आम दिन नहीं है, कोई बाकी दिनों वाला दिन नहीं है। इस दिन की अपनी पहचान है और इस दिन की अपनी एक ताकत जानी जाती है, यानी मुर्दों में से जी उठने की कुदरत जो खुदावंद यीशु मसीह में मौजूद है। हालेलुया। आज के दिन जो मुर्दों में से जी उठा, उसके जैसी कुदरत किसी और के अंदर नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के मुर्दे अपने अपने कब्रों के अंदर पड़े हैं, पर ये कुदरत वाला यीशु है जो आज के दिन जिंदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। उसकी कुदरत का ईमानदारों की जिंदगी में रोज बरोज तजर्बा होता है। ये सिर्फ आज के दिन की कुदरत वाला दिन नहीं है। हर वो ईमानदार जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, हर रोज तजर्बा हासिल करता है। आज के दिन का हर रोज उसकी जिंदगी के अंदर तजर्बा होता है, क्योंकि वो खुदावंद में बढ़ता जाता है और वो ये कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर जमीन में इंसान बन के आया, मेरे लिए उसने अपने हाथों और पांवों में कील ठुकवाए, पसली में बाला लगवाया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए उस पर सियासत की गई और मरे हुए पर भी सियासत की गई, क्योंकि जब वो मर गया था और जब उसको कब्र के अंदर रखा गया था, तो कब्र पहले उन सारी रोमी कौम को, यहूदियों को ये डर था कि ये लोगों को बहकावे में लेके आ रहा है, अपनी तो पहचान करवा रहा है, लेकिन मरने के बाद उनको किस चीज का खौफ था? उन अल्फाजों का डर था उन सारी कौम को, उन सारे लोगों को जो खुदावंद यीशु मसीह अपने जुबान मुबारका से फरमाते थे। खुदावंद यीशु मसीह कहा करते थे, गैर कौम के लोग, यहूदी, फकीह, फरीसी मुझे पकड़ेंगे, अदालतों में घसीटेंगे, मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। और जब ये बात उनकी जिंदगियों के अंदर, उनके कानों तक पहुंचती थी, तो रोमी हुकूमत, सरदार काहिन, फकीह और फरीसी इस बात के अंदर खौफ ज़दा थे, ये जो मुर्दों को जिंदा कर रहा था,
اس نے جو اپنی حیات کے اندر اندھوں کو آنکھیں دی، اس نے اپنی حیات کے اندر لنگڑوں کو ٹانگیں دی، کہیں ایسا نہ ہو جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ثابت ہو جائے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کی قبر پر پہرا بٹھا دیا، اور صرف پہرا ہی نہیں بٹھایا بلکہ مہر بھی کر دی۔ اس مہر تک، اس پتھر تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے جو اس پتھر تک پہنچتا وہ رومی حکومت کی بغاوت کرتا۔ سارے ڈر کے مارے، خوف کے مارے چھپ چکے تھے، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کے ہمواری بھی، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی جو اس کے ساتھ رہتے تھے، جو سارے تجربات ان کو سکھاتا رہتا تھا، وہ بھی ڈر کر بھاگ گئے۔ پر میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ، لکھا ہے آسمان ٹل سکتے ہیں، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن خداوند نے کہا میرے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہرگز، ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اس لیے آج کے دن کو ہیپی ریزوریشن ڈے کے نام سے، ایسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ صرف نام تک محدود نہیں، میرے اور آپ کے لیے ایک تجربہ بھی ہے۔ اس وقت اس یہودی قوم کے لیے، رومی سلطنت کے لیے تجربہ تھا، آج میرے اور آپ کے لیے تجرباتی دن ہے۔ ہیلیلویا۔ انہوں نے تجربہ کیا کہ یہ جو کہتا ہے سچ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پہلا بٹھایا قبر پر، سپاہی بٹھا دیے، مہر لگا دی، لیکن خداوند کے کلام میں سے ابھی ہم نے سنا بڑی خوبصورت بات، ایک ہفتے کے پہلے دن، آج کے دن خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے مریم مگدلینی اور دوسری مریم کس کو دیکھنے کے لیے آئی؟ قبر کو دیکھنے کے لیے آئی۔ یسوع کو تو ان کو بھی پتا تھا کہ ہم یسوع کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے یسوع کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں پر سیکورٹی سخت ہے، وہ جانتے تھے جو جائے گا ضرور مارا جائے گا۔ ان کی زندگی کے اندر بھی ایسا تجربہ ہوا، کلام میں لکھا ہے جیسے ہی وہ قبر پر آئی تو ایک بڑا بھونچال آیا۔ ہیلیلویا۔ ایک بڑا تجربہ ہوا اس ساری دنیا کے لیے، اس ساری قوم کے لیے، اس سارے علاقے کے لیے۔ اور وہ تجربہ کیا ہوا؟ ایسا بھونچال اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا دنیا کے اندر۔ اور لکھا ہے ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا، آسمان سے اترا، اور اس نے اس پتھر کو لٹکا دیا۔ کیا کر دیا؟ مریم مگدلینی اور مریم اور دوسری مریم، دوسری عورتیں جو خداوند یسوع مسیح کی قبر پر آئی تھی، وہ دیکھ کر یہ ان کے اندر بھی خوف ہے کہ ہمارے لیے لکھا ہے کہ وہ آپس میں باتیں کر کے کہ ہمارے لیے پتھر کون ہٹائے گا، لیکن خداوند نے ان کی زندگی کے لیے، ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ایک بڑا تجربہ ان کو کروایا، اور وہ تجربہ یہ تھا کہ خدا کیا ہے؟ ناممکنات کا خدا ہے۔ جہاں کچھ نہیں ہوتا وہ کر کے دکھاتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ ہیلیلویا۔ اور اس نے کر کے دکھایا۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ ایک پہلی بات تجربے کے ایسٹر ہے، تجربے کا دن ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ ہے یہی ایک دن آخریت کو بھی پیش کرتا ہے، آخرت کو پیش کرتا ہے۔ یعنی جب خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو آسمان سے لینے کے لیے آئے گا تو نرسنگے کے ساتھ آئے گا، اور تمام فرشتوں کے ساتھ ایک للکار کے ساتھ وہ سارے ایمانداروں کو جو قبر کے اندر پڑے ہوں گے وہ بھی اٹھ جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ وہ بھی قبروں سے باہر آئیں گے، اور ابلیس کو ہمیشہ کے لیے آج کے دن شکست ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح نے آج کے دن کیا کر دی؟ ہمیشہ کے لیے ابلیس کی اس ساری کوشش کو، اس ساری چال کو، اس سارے منصوبے کو جو وہ باغ عدن سے لے کر خداوند یسوع
यीशु मसीह की मौत तक बांधता आया, सारी की सारी शिकस्त यीशु ने आज के दिन मुर्दों में से जी उठकर उसको दे दी और हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। चंद रोज के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए उसको खामोश रहने के लिए और शर्मिंदा करने के लिए खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और आज दुआ है कि आज के दिन की हकीकत और रोशनी का तजर्बा तमाम जिंदगियों को खुदा अता फरमाए। आमीन, हालेलुया। हम बात कर रहे थे पहली हिस्ट्री के वाकई। ईस्टर का दिन जो है, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन जो है, वो मेरे अजीजों यहाँ पर खुदा के कलाम में हमें बड़ा साफ साफ मिलता है। कोई लुकी छुपी बात नहीं है, कोई और बात नहीं है। जैसे मैंने आपसे बात की कि दूसरी अनाजील जो है इस बात को भी बयान करती है, इस बात की भी शहादत देती, सिर्फ मत्ती नहीं देता बल्कि तमाम अनाजील साहिब भी खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बारे में और उसके मुर्दों में से जी उठने के बारे में हम सबको बताते हैं। और औरतें मुकद्दस मरियम और दूसरी मरियम और बाकी औरतें जो साथ आई थी, वो जानती थी कि हमारे लिए इस पत्थर को हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तो भी याद रखिएगा कि खुदा के फरिश्ते ने जब उस पत्थर को हटा दिया और उस फरिश्ते की ताकत देखे, उसके अंदर जो खुदा ने कुदरत रखी है, उसको जब यहाँ पर हम देखते हैं तो लिखा है 4 आयत के अंदर, उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। कैसे गिर पड़े? वो कांप उठे। जब वो फरिश्ता आया तो वो कांप गए। यहूदी सल्तनत का तख्त जो है वो उलट गया। इसलिए उलट गया क्योंकि जो पहरेदार बैठाए थे, खुदा ने उनके लिए भी बड़ा तजर्बा रखा। वो भी जाने इस कुदरत को, वो भी आज के दिन की अहमियत और कदर को जाने। और कलाम कहता वो मुर्दा से होकर गिर गए। और जैसे ही वो मुर्दा से होकर गिरे हैं तो उस फरिश्ते की दहशत इतनी थी कि जो खुदावंद की तरफ से भेजा गया था, उसका जलाल इतना था कि ये खौफ के मारे, कोई और बात से नहीं, किसी हथियार से नहीं, फरिश्ते के आने से ही वो मुर्दा से होकर गिर गए। उनके अंदर जान बाकी नहीं रही। उनकी अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी सिक्योरिटी, अपने हथियार और वो सब कुछ जो उस वक्त की हुकूमत ने उनको इख्तियार दिए थे, वो सब कुछ उनके ज़हन से निकल गया और वो मुर्दा से हो गए। क्योंकि मेरे और आपके यीशु के अंदर इतनी कुदरत पाई जाती है कि कोई उसके सामने ठहर ही नहीं सकता। हालेलुया। और 6 आयत के अंदर फरिश्ता यूं कहता है, वो यहां नहीं क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? गैर कौम के लोग मुझे पकड़ेंगे, अदालतों में घसीटेंगे, मुझ पर सियासत करेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा? तीसरे दिन मुर्दों में से जो खुदावंद यीशु ने कहा था, फरिश्ते ने उन औरतों को भी याद करवाया कि वो क्या है, यहां नहीं बल्कि जो कुछ उसने कहा था वो अपने कौलो करार का सच्चा खुदा है। जो उसने कहा था वो करके दिखाया और मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ये हिस्टोरिकल ईस्टर है, एक सच्चाई है। बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र बार हमें मिलता है, लेकिन ये हिस्टोरिकल हकीकत है, हमें कई पैगाम देती है। ये एक दुनिया के अंदर हिस्ट्री वाला दिन है जिसकी अपनी एक पहचान है, बाकी दिनों की अपनी पहचान है, लेकिन सारे दिनों से ज्यादा अफजलियत ये दिन ले गया क्योंकि खुदावंद यीशु ने अपनी जुबान मुबारक से कहा था, मेरी जब भी इकट्ठे हो तो मेरी मौत का क्या करना? इजहार करना कि मैं मर गया था और जिंदा हुआ हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग
इस दिन को यूं भी कहते हैं कि शायद आज के दिन लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अभी आज ही सुबह 2 भाई मुझे मिलने के लिए आए, मेरे कमरे में आए। वो मुझे कह रहा था आज पाल के जनता दे रहे बाबा ईदी इकट्ठी हो गई। बहुत सारे लोगों का अपना अपना नजरिया है, लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि इस दिन का तारीख में सबसे बड़ा किरदार है, और वो किरदार ये है कि सारी दुनिया के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों के अंदर हैं। खुदा की कलाम में लिखा है मुर्दे अपनी कब्रें अपने मुर्दे वापस करेंगी, लेकिन इस कब्र के अंदर रखे जाने वाला मुर्दा इस कब्र के अंदर नहीं है। इस अजीब तजर्बे के लिए वो कब्र भी परेशान है, वो कब्र भी सोच रही मेरा मुर्दा किधर गया, मैं क्या जवाब दूंगी कल को जब बाकी कब्रें अपने अपने मुर्दे वापस करेंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु की कब्र ईमानदारों को इस बात की दलेरी देती है कि मैं तुम्हें कभी यतीम और अकेला नहीं छोड़ूंगा। दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ सकते हैं, पर मैं अपनी कब्र छोड़ के आया हूं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है पहले तो वो तुम्हारे साथ होगा, फिर कहां पे आएगा? तुम्हारे अंदर। और वो अंदर कैसे आएगा? खुदा के कलाम के जरिए से, उसकी सच्चाइयों के जरिए से, उसकी बातों के जरिए से। और दूसरी बात है, आज का दिन एक बड़ा तजर्बे का दिन है। आज का दिन कैसा दिन है? ये तजर्बाती दिन है। लोगों ने अपने अपने तरीकों से तजर्बे किए खुदावंद यीशु का। हेलो, क्या किया लोगों ने? अपने अपने तजर्बे की। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना कोई मामूली बात या कोई वाकया नहीं है, क्योंकि ये ऐसा तजर्बा है जो पहले हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुआ। हाँ, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से अलीशा के जमाने में, अलीशा की मिनिस्ट्री के अंदर मुर्दे जिंदा हुए, और उसके बाद हम एलिया के दौर में देखते हैं, जब एलिया मिनिस्ट्री में था तो उस वक्त भी मुर्दे जिंदा हुए। जब खुदावंद यीशु मसीह खुद मनादी कर रहे थे, मिनिस्ट्री कर रहे थे, तब भी बेशुमार मुर्दे जिंदा हुए। लेकिन ऐसा मुर्दा कभी जिंदा नहीं हुआ था जिसने पहले कहा हो कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये पहली एक शख्सियत है जिसके बारे में लिखा है मुकद्दसा मरियम गौर करती थी इन सारी बातों पर। वो गौर करती रही जब तक वो सारी बातें पूरी नहीं हुई। और हजरत यूसुफ भी खामोश रहा, वो भी तजर्बा करते रहे। लेकिन याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह की बाबत नई रोशनी हमें मिलती है, और वो रोशनी जो कि मेरे और आपके गुनाहों की खातिर मर कर मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर जहालत और अंधेरे से निकाल दिया। हालेलुया। और आज के दिन जिंदा होकर फिर कभी मरने का कभी ना वादा किया। कलाम कहता है मैं मर गया, जिंदा हूं और अब्दुल आबाद फिर कभी नहीं मरूंगा। बाकी जितने भी शख्सियत, जितने भी लोग, जितने भी नबी पैगंबर आए, वो दुनिया के अंदर आए, वो मर गए। एवं के जो मुर्दे खुदावंद यीशु ने भी जिंदा किए थे वो भी मरे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब मरा तो ये ऐसा तजर्बा है जो दोबारा लिखा है कि फिर मौत कभी ना होगी। मौत उसके सामने से भाग जाएगी। मौत भाग गई खुदावंद यीशु के सामने। हालेलुया। वो कब्र की छाती को चीर कर बाहर आ गया। ये कुदरत और ये जलाल और ये ताकत किसी और के अंदर नहीं, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह में। हालेलुया। और ऐसा एक तजुर्बा मेरी अपनी जिंदगी के अंदर भी हुआ, क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु को कबूल नहीं करते तो हम मुर्दा हैं। जब तक हमारा उसके साथ खुद तजर्बा नहीं होता हम मुर्दा हैं।
جب ہم تجربہ کرتے ہیں، جب اپنی زندگی میں شخصی طور پر خداوند یسوع مسیح کو جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں، تو آج کا دن ان سب کے لیے، باقی کروڑوں اربوں کی تعداد میں دنیا ہے، باقی آج کے دن خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ بے شمار دنیا ہے، 7 سیارے ہیں، اور ان سب کے اندر ہی دنیا، ساری دنیا کے اندر صرف ایمانداروں کو یہی شرف حاصل ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح قبر میں نہیں رکھے گئے، ان کی جگہ پہ کوئی اور رکھا گیا۔ بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ صلیب اس کو نہیں دی گئی، اس کی جگہ پر کسی اور کو صلیب پر لٹکایا گیا، مارا گیا۔ لیکن ایماندار نہیں کہتے، کیونکہ ایماندار یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہلیلویا! یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ وہ جن کی زندگیوں کے اندر غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جب وہ اس کلام کو اپنے اندر لے لیتے ہیں تو وہ ان ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہلیلویا! 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 اور خروج 14ویں باب کے اندر ایک بڑا تجربہ ہوا ہے۔ آئے میرے ساتھ اگر آپ نکالیں خدا کے کلام میں سے، تو یہاں پر ہمیں، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تجربے کی، تو یہاں پر ہمیں ایک بڑا تجربہ ملتا ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی سے نکلے، فسح منائی، بڑا ذبح ہوا، یہ سارے سایہ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں۔ تیسرے دن تک وہ غلامی سے نکل کر جا رہے تھے تو آگے بحر کلزم آ گیا، اور جیسے ہی آگے بحر کلزم آیا تو چونکہ پیچھے دشمن فرعون ہتھیاروں، جنگوں، گھوڑوں پر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہ نہتے ہیں، اور خداوند نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ ہلیلویا! اور خروج 15ویں باب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ ہلیلویا! کس کے ساتھ؟ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ میرا اور آپ کا یسوع آج کے دن جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، ابلیس پر فتح پائی۔ خروج کی کتاب بھی اسرائیلیوں کو فتح دیتی ہوئی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو ان کا خدا ہے وہ فاتح خدا ہے، اور آج ایمانداروں کا خدا بھی، آج ایماندار بھی اس بات کو اپنی زندگی کے اندر آج کے دن کو فتح کا دن اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند جلال کے ساتھ آج کے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہلیلویا! اور اس کے گھوڑے سمیت، اس کے گھوڑوں، اس نے گھوڑوں کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور میرا راگ ہے۔ آج کتنے زور اور راگ کے ساتھ گایا، گیت گائے گئے، ابھی گیت گا رہے تھے نا، نام یسوع جی دا نام جب بندیا موت تے فتح جنہیں پائی۔ آج کے دن ساری دنیا کے اندر زوروں سے راگ لگائی جا رہی ہے، زوروں سے شور کیا جا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہلیلویا! کوئی بلند آواز سے نعرہ لگا سکتا ہے۔ آج کا دن کون سا دن ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن ہے۔ ہلیلویا! ہلیلویا! میرے عزیزو، اگر یہ تجربہ آپ کی اور میری زندگی کے اندر ہے کہ خدا جلال کا خدا ہے، اگر ہم خود سے اپنی زندگی پر جو مردوں میں سے مر کر زندہ ہوا ہے اس کو اپنے اندر لیتے ہیں تو آج کے دن میرا اور آپ وہ وقت گزر گیا، ہم انہی رسومات کے اندر نہ رہتے پھرے، ہم انہی باتوں کو سوچتے نہ رہے، ہم صرف تہوار مناتے نہ رہے، بلکہ ایک اور
ईस्टर है जो हमने मनाना है, और वो है यीशु की आमद का। हालेलुया। उसकी आमद के दिन भी मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, और सब के सब किए जाएंगे। वो भी जिंदा हो जाएंगे जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया, जो उसे खुदावंद नहीं तस्लीम करते। लेकिन मेरे अजीजों, आपको बताना चाहता हूं कि वो सदा के लिए जिंदा किए जाएंगे, और जो ईमानदार होंगे वो उसके साथ जलाल में रहने के लिए जिंदा होंगे। हालेलुया। और आज के दिन दुनिया के अंदर, आज का दिन अपनी पहचान रखता है, और हम सबको ये सबक देता है कि आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। जो मर कर जिंदा हुआ वो किसके लिए? जिसने हाथों पांव में कील ठुकवाए, पसली पे माला खाया, अजियत बर्दाश्त की, वो किसके लिए की? मेरे लिए की। जो कब्र को छोड़ के आया, वो किसके साथ रहने के लिए आया? मेरे और आपके साथ रहने के लिए। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या वो हमारे साथ है या नहीं। आज के दिन का पैगाम ये है कि वो जो मुर्दों में से मर कर जिंदा हुआ, वो कहां है? क्या वो हमारे साथ है? हकीकी तौर पे क्या वो कब्र छोड़कर आसमान पे चला गया या मेरे साथ? अगर हम ये तजर्बा रखते हैं कि वो मेरे साथ है, तो फिर आपको अपने साथ लेके जाए। कलाम कहता है, जहां मैं हूं वहां मैं जाता हूं, फिर तुम्हें भी ले जाऊंगा। वो अपने साथ रखना चाहता मुझे और आप, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन औरतों से कहा, फरिश्ते ने उन औरतों से कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा, और सबसे पहले गलील में उसके शागिर्दों को बताओ कि वो गलील में क्या है, वो वहां पर उन्हें मिलेगा। आज वो यहाँ पर है जो जिंदा होकर मुझे और आपको मिलने के लिए आया। हालेलुया। आज उसकी कब्र छोड़ने का मकसद मेरे और आपके साथ रहना है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना। इसलिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर वो नहीं है साथ, तो फिर उसको मौका दे कि खुदावंद तेरी कब्र आज मुझे सबक देती है कि तू मेरे साथ रहना चाहता है। वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा करता है। वो कहता है, अगर कोई मेरी आवाज सुने, मैं कब्र छोड़ के आया हूँ, मैं सलीब छोड़ के आया हूँ, आपके लिए। अगर आप आज के दिन उसकी आवाज सुनते हैं, उसके लिए अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं, तो वो आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता है, कभी नहीं छोड़ता। खाना आपके साथ वही बैठ के खाता है जिससे मोहब्बत होती है। दूसरा आपके साथ खाना बैठ के नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। आपकी जिंदगी का तजुर्बा हो सकता है, अगर नहीं है तो जरूर कीजिएगा। जिसके साथ रंज होगा, आप कभी उसके साथ एक मेज पर बैठ के खाना नहीं खाएंगे। सारे रंज को, सारी जुदाई को, सारे गुस्से को, सारी नफरत को मिटाने के लिए मेरा और आपका यीशु आज के दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ताकि मेरे और आपके साथ बैठ के खाना खाए। खुदावंद मुझे और आपको बरकत अता फरमाए। आमीन।